ऐसी खबर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जहां इस खबर से अंधभक्तों को बड़ा झटका लग सकता है, या यूं कहें जो अंधभक्त ये सपना देख रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी चीन को सबक सिखाएंगे, जहां चीन को लेकर के लगातार तनातनी भारत के बीच चल रही है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आ रही है, जहां पूर्वी लद्दाख में अभी भी माहौल गर्म है। ऐसे समय में खबर सामने आती है कि चीन और भारत साथ में मिलिट्री ड्रिल करेंगे, वो भी रूस में, जहां चीन को मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन बता करके पेश कर रहा है, जहां तमाम अंधभक्त ये सपना देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपनी लाल आंखें दिखा करके चीन को डराएंगे या उसे सबक सिखाने का काम करेंगे, पर ऐसी तस्वीरें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और लगातार चीन के मामले पर जो सरकार का रुख है वो भी लोगों के सामने आया है, जहां सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि हम सबक सिखाएंगे चीन को, जिस तरीके की लगातार वो पूर्वी लद्दाख में हरकतें कर रहा है। ऐसे में कब सबक सिखाया जाएगा इसकी तस्वीर नहीं आ रही, पर तस्वीर ये जरूर सामने आ रही है कि रूस में मिलिट्री ड्रिल साथ में करेंगे भारत और चीन। किस तरीके से इस खबर को लेकर के एक हड़कंप मचा हुआ है, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पिछले साल भी भारत ने रूस में जेपेट 2021 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित 17 देशों ने भाग लिया था। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक वेस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होगा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2 साल से ज्यादा समय से जारी सैन्य गतिरोध के बीच भारत और चीन के सैनिक रूस में होने वाली विश्व सैन्य अभ्यास में एक साथ भाग लेते नजर आएंगे। चीन ने बुधवार को वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भाग लेने का ऐलान किया है। इस महीने के अंत में होने वाली इस कवायद में भारतीय सेना भी शामिल होने जा रही है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी और रूसी सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना के तहत चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए कुछ सैनिकों को रूस भेजेगी। भारत के साथ बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारतीय सैनिकों की भागीदारी भी भारतीय सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। चीनी रक्षा विभाग ने कहा है कि पीएल के सैनिकों का उद्देश्य सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना और दूसरे देश के सैनिकों के साथ राजनीतिक समन्वय को आगे बढ़ाना है। जहां पिछले साल भी भारत ने रूस में जेपेट 2021 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित 17 देशों ने भाग लिया था। रूसी समाचार एजेंसी ने यह साफ तौर पर कहा था कि तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। ये सैन्य अभ्यास रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गोरमोसिव की कमान के तहत पूर्वी सैन्य जिले के 13 प्रशिक्षण मैदानों में होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि इस अभ्यास में सैनिक पूर्वी क्षेत्रों में सैन्य सुरक्षा बनाए रखने के उपायों का अभ्यास करेंगे। चीन ने स्पष्ट किया है कि युद्ध अभ्यास का वर्तमान वैश्विक तनाव से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ प्रायोगिक और मित्रतापूर्ण सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एशिया की शताब्दी का सपना तभी साकार हो सकता है जब भारत और चीन एक साथ आए। उन्होंने कहा कि यदि भारत और चीन एक साथ नहीं आते हैं तो एशिया की शताब्दी का सपना साकार नहीं हो सकता। जयशंकर ने कहा कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो कुछ किया उसके कारण द्विपक्षीय संबंध कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। थाईलैंड की यात्रा पर गए जयशंकर ने
विश्वविद्यालय में भारत प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत की अवधारणा को स्पष्ट किया तथा भारत चीन संबंध, म्यांमार, रूस और अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर श्रोताओं के सवालों के उत्तर भी दिए। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि जाहिर है कि भारत विभिन्न देशों में लोकतंत्र की हिमायत करता है, लेकिन म्यांमार के पड़ोसी देश होने के कारण हमारे सामने कुछ बाध्यताएं हैं तथा हमें सीमा भी संभालनी होती है। उन्होंने अमेरिका और पश्चिम देशों का नाम लिए बिना कहा कि दूर स्थित देशों के लिए नसीहत देना आसान होता है। ऐसे देश मौका पाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में देखा। विदेश मंत्री ने म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में कहा कि हमने इस संबंध में बांग्लादेश से बातचीत की है। महत्वपूर्ण बात है कि शरणार्थी की घर वापसी हो, इस काम में भारत बांग्लादेश का समर्थन करता है। जयशंकर ने एक प्रश्न के उत्तर में रूस से कच्चे तेल के आयात की नीति का समर्थन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो दोहरे मानदंड अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में प्रति $1 की बढ़ोतरी भारत के नागरिकों की बचत खा सकती है। देशवासियों पर ऐसा बोझ डालना न्याय संगत नहीं होगा, जिसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने साफ तौर पर यह माना जहां तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अगर ऐसे ही हरकत चीन की लगातार पूर्वी लद्दाख में जारी रही तो इसका असर चीन और भारत के रिश्ते पर पड़ रहा है। और जब चीन और भारत के रिश्ते पर पड़ रहा है तो तमाम पड़ोसी मुल्कों पर भी इसका असर पड़ेगा। और एशिया देशों की मजबूती के लिए भारत चीन को एक साथ आना होगा, जिसका सपना तभी साकार होगा जब दोनों देश एक साथ आएंगे। और ऐसे में जहां चीन की हरकतों को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, तो वहां पर मिलिट्री ड्रिल करवाई जा रही है। 2021 में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई और 2022 में भी जब ये होने जा रहा है तो ये तस्वीरें क्लियर करती हैं कि अंधभक्त जो सपना देख रहे हैं चीन को सबक सिखाने का, ऐसे में कैसे पूरा होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और चीन भारत एक साथ मिलिट्री ड्रिल करेंगे तो उसकी तस्वीर कुछ और सामने आएगी, जहां चीन साफ तौर पर यह कह रहा है कि वो मैत्रीतापूर्ण संबंध बनाने के लिए भारत चीन के साथ एक साथ चलने को तैयार है। सिर्फ रूस में हो रहे मिलिट्री ड्रिल को लेकर के जो भी तस्वीरें सामने आएंगी उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।